हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्षय। वेलकम टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम सब जानते हैं कि इस साल की 31 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट करने जा रही थी, लेकिन इस कोरोना वायरस के महामारी के चलते कंटिन्यूसली यूपीएससी को डेट पोस्टपोन करना पड़ रहा है। आज 5 जून को यूपीएससी फिर से एक बार प्रीलिम्स की डेट को लेकर मीटिंग कंडक्ट करने जा रही है। इस मीटिंग का तात्पर्य क्या निकल के आता है, ये हमें आज शाम तक पता चल ही जाएगा। पिछली जो भी मीटिंग्स यूपीएससी ने कंडक्ट की है प्री की डेट को लेकर, उसमें कोई भी डेट सामने निकल कर नहीं आ पाई है। हमें संभावित डेट के बारे में जानने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आखिर वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो यूपीएससी आगे की डेट को लेकर कंसिडर कर सकती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी की कोरोना की परिस्थितियाँ क्या दर्शाती है। हम जानते हैं कि आज कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक महामारी बन चुकी है। डेली हम न्यूज़ में इसका बढ़ता प्रकोप देख रहे हैं। अगर विशेषज्ञ की माने तो ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमें भारत सरकार की पॉलिसीज़ का, हमारे हेल्थ वर्कर्स का, पुलिस कर्मचारी आदि जितने भी लोग, सोशल वर्कर्स, नर्सेस, सरकारी कर्मचारी सामने से कोरोना से लड़ रहे हैं और जो नागरिक जागरूक होकर घर में ही रहकर कोरोना का स्प्रेड रोकने में सहायता कर रहे हैं, उन सबका आभार करना होगा। अगर आज की कोविड-19 की सिचुएशन पे नज़र डालते हैं तो इंडिया में कोरोना केसेस लगभग 2,24,000 से ऊपर है। डेथ्स 6,000 से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये अच्छी चीज़ है कि रिकवर लोगों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 1 लाख से ज़्यादा लोग आज भी कोरोना संक्रमित है। हालांकि हमारे इंडिया का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे अच्छे कंट्रीज़ में से एक है और डेथ रेट भी सबसे कम कंट्रीज़ में से एक है। ये अच्छी बात है। आज डेली न्यूज़ की तरफ देखते हैं तो इंडिया में एवरेज डेली केसेस लगभग 8,000 के ऊपर पहुंच गया है, जो कि एक चिंता की बात है। आप इस ग्राफ में डेली एवरेज के इंक्रीज हो रहा देख सकते हैं। ये ट्रेंड बहुत चिंता की बात दर्शाता है। नेक्स्ट फैक्टर जो यूपीएससी के जितने भी सेंटर्स है वो है, फिर वो आप मुंबई लो या फिर दिल्ली, उन सारे सिटीज़ की हालत आज कोरोना की वजह से कुछ अच्छी नहीं है। ज़्यादातर कोरोना के केसेस बड़े बड़े सिटीज़ में से ही आ रहे हैं। इनमें मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद सबसे आगे है, अथवा बाकी सिटीज़ जैसे जयपुर हो गई, नागपुर, बेंगलोर आदि जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनकी कंडीशन भी काफ़ी चिंताजनक है और यही हमारे यूपीएससी के सेंटर रहने वाले हैं। पुणे, मुंबई जैसे सिटीज़ में तो कंटेनमेंट जोन बने हैं जहां सामान्य जीवन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। तो इन सभी सिटीज़ में यूपीएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट करने की पहले काफ़ी विचार करना पड़ेगा। ऐसे बहुत स्कूल्स, कॉलेजेस जो यूपीएससी के एग्ज़ाम सेंटर्स हो सकते थे, वो अभी टेम्पररी हॉस्पिटल्स या फिर कोविड-19 क्वारंटीन वार्ड्स में तब्दील कर गए हैं। अगर आगे कंडीशंस और ख़राब होती है तो अन्य स्कूल्स भी उपयोग किया जा सकता है। फिर ये देखना ज़रूरी होगा कि यूपीएससी इस फैक्टर की तरफ कैसे देखती है। हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। यूपीएससी को अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करना ज़रूरी है तो उसे बहुत बड़ी मात्रा में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का उपयोग करना पड़ सकता है, जिसमें पुलिस, यूपीएससी स्टाफ, स्कूल्स अथवा उनका स्टाफ, टीचर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन आदि सारी मशीनरी का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि कोविड-19 के चलते सभी लोग काफ़ी व्यस्त हैं। पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात कोविड को रोकने में लगे हुए हैं। यही नहीं, लेकिन सरकार भी, फिर वो केंद्र की हो या राज्य सरकार हो, अभी सिर्फ सामान्य जीवन रास्ते पे लाने में लगी है। उनका यही अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोरोना रोकना है। ऐसे में ये देखना ज़रूरी है कि इस विषय में यूपीएससी की क्या राय है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो डेली न्यूज़ का कारण बन चुका है वो है करंट माइग्रेंट सिचुएशन। माइग्रेंट वर्कर्स जो कि उठाए गए निर्बंधों के कारण अपने अपने घरों की तरफ डेली बड़ी मात्रा में जा रहे हैं।
अभी सिचुएशन पर सिर्फ कुछ ही इंडिकेटर्स देखकर, जैसे खांसी हो या फिर बुखार, जांच कर उन्हें ट्रेन हो या फिर बसेस में बैठने दिया जा रहा है। हम सभी ये जानते हैं कि कोरोना की शुरुआती चरणों में ये सब लक्षण नहीं दिखते हैं। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अगर वो घर अपने गांव में जाते हैं तो गांव जो अभी तक कोरोना के चपेट में आने से बचे थे, उन तक कोरोना का खतरा पहुंच सकता है, जिसको रोकना फिर सरकार के लिए एक चुनौती से कभी कम नहीं होगा। अभी आईसीएमआर के मुताबिक डेली इंडिया में 1 लाख से भी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं होगी अगर कोरोना गांव तक पहुंचता है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। हम जानते हैं कि अभी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो अपनी पूरी कैपेसिटी में लोगों को नहीं ले जा सकती। बहुत सारी जगह पे 1/3 कैपेसिटी में ले जाने के आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। फिर ऐसे समय विद्यार्थी जो कि विलेज में रहता है, उसे शहर तक पहुंचना एक चुनौती के रूप में देखना होगा। और ऐसे विद्यार्थी जो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आते हैं, वो महंगे ट्रांसपोर्टेशन को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि जो ट्रेन्स, बसेस आदि अपनी पूरी कैपेसिटी से नहीं चल रही है। हम ये डेली सुन रहे हैं कि पुलिस कर्मचारियों में कोरोना या फिर डॉक्टर्स हो, उनमें कोरोना की लागन बढ़ रही है। फिर अगर ड्राइवर्स, कंडक्टर्स भी एक्सपोज होंगे तो बाकी पैसेंजर्स को भी कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। जो विद्यार्थी दूर से अपने गांव से सिटी में एग्ज़ाम लिखने आएंगे, उन्हें रहने के लिए होटल्स, लॉज की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए। लेकिन अभी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के चलते ये बोलना मुश्किल है कि इस मामले में आगे की क्या परिस्थितियां होंगी। अगला फैक्टर है साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ एस्पायरेंट्स। इन सभी फैक्टर्स के ऊपर सबसे बड़ा फैक्टर्स है स्टूडेंट्स की आज की साइकोलॉजिकल कंडीशन। अभी मेरे कांटेक्ट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेली इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो रही। एक्चुअली इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, कंडीशंस ही ऐसी है कि वे सब परेशान हैं कि एग्ज़ाम आखिर कब होगी, ताकि वे अपने स्टडीज़ को प्रॉपरली प्लान कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी कंप्लेंट रहती है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। किसी के फैमिली मेम्बर्स बीमार है तो कोई क्वारंटीन में है। अभी निसर्ग साइक्लोन ने वेस्ट कोस्ट पे भारी नुकसान किया है। इन सब परिस्थितियों में उनकी तकलीफ जायज़ भी है। एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बहुत लोग डेट की राह में अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। कुछ 4 लाइनें मैं आपको बोल पाऊँगा इसी बात को लेकर। हौसला रख, वो मंजर भी आएगा। प्यासा है, चल के समंदर भी आएगा। बस थक कर न बैठे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अभी फिर वो क्या पॉसिबिलिटीज़ है जिस डेट पे एग्ज़ाम कंडक्ट की जा सकती है, ऐसी कौन सी डेट्स है जिस पर यूपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट करने के बारे में विचार कर सकती है। उन सबसे पहले चलो यूपीएससी का कैलेंडर देखते हैं, ताकि कौन सी डेट्स अवेलेबल है। अगर इस कैलेंडर में हम देखते हैं तो यूपीएससी के पास 5 जुलाई, 23 अगस्त, 13 सितंबर या 4 अक्टूबर, ये 4 डेट्स अभी हमारे सामने दिख रही है, जो कि यूपीएससी ने रिजर्व रखी है। यूपीएससी इन 4 में से किसी भी एक डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकता है। लेकिन 5 जुलाई बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी राज्यों में 30 जून तक लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है। और महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड की सिचुएशन भी आ रही है। तो यूपीएससी 23 अगस्त या फिर 13 सितंबर को प्रीलिम्स लेने का विचार कर सकती है। लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम्स है जिसमें
आप देख सकते हैं, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्ज़ाम हो गया या फिर एनडीए हो गया, इन सब पर यूपीएससी मेरे ख्याल से अभी विचार नहीं कर रही है। तो इस डेट्स पर भी यूपीएससी विचार कर सकती है। तो अगर हम 23 अगस्त या फिर उनके आगे की तारीख मान के चले तो फिर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। वैसे सही डेट हमें आज शाम तक पता चल ही जाएगी। इसके बाद जैसे ही डेट आती है हम इस बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमें मैक्सिमम फोकस प्री पे रखना होगा, लेकिन साथ में ही मेंस को भी हमको डेली 1 से 2 घंटे देने हैं। इस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स पोस्टपोन होने के कारण इसकी पूरी संभावना है कि हमें मेंस को थोड़ा कम समय मिले। तो अभी से इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। हमें किसी भी हालत में टेस्ट देते रहना है, क्योंकि टेस्ट ही हमारी तैयारी का सही प्रमाण होगा। लेकिन इसके साथ में हमें दिए हुए टेस्ट को रिवाइज भी करना है एंड पैरेलली एनालाइज करते रहना है। इसी दौरान हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, इस पे ध्यान देते रहते हैं तो पढ़ाई पूरी करते जाना है। मंजिल आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर सही रास्ता हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो शायद ही दुनिया में ऐसी कोई रुकावट है जो इंसान को अपनी आकांक्षाएं पूरी करने से रोक सकता है। मुझे विश्वास है कि आप इस सब बात पर ध्यान में रखकर पूरी ताकत से पढ़ाई झोंक देंगे। इसके साथ ही करंट अफेयर्स हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जो भी सोर्सेस से करंट अफेयर्स पढ़ते आए हैं उसी सोर्स से कंटिन्यू करते रहिए। रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि करंट अफेयर ही ऐसा एक मात्र साधन है जिसकी माध्यम से आप 70 से 80% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सामर्थ्य रखेंगे। इसके साथ ही हमें टेस्ट के साथ रिवाइज भी करते रहनी। मैप्स हो गए, लोकेशंस हो गए, इसका भी एग्ज़ाम में बहुत महत्व है। इसको भी आप रिवाइज करते रहिए, ये सब आपको मेंस में भी बहुत काम आएगा। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को भी आपको देखते रहना है। प्रीलिम्स के सही मायने में तैयारी तभी होगी जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर को पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे। हम जानते हैं कि प्रीलिम्स का बहुत सारा सिलेबस मेंस के साथ ओवरलैप्स होता है, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, सोशल स्कीम्स हो गई, जो हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं और मेंस के लिए भी पढ़ते हैं। बस पढ़ने का तरीका और दृष्टिकोण अलग होता है। तो इसका फ़ायदा लेते हुए आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो मेंस में आएंगी, जो प्रीलिम्स में नहीं है, जैसे ऑप्शनल हो गया, एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, वो अपने अपने जो हमारी अभी तक की तैयारी है उसके अंदाज में लेके आप प्लान कर सकते हैं। इसकी सविस्तर चर्चा हम आज डेट आने के बाद फिर से करेंगे ही। दोस्तों, अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो हमारी फ्री में आपको कुछ कोर्सेस मिलेंगे। आप दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और डेली आपको यहाँ पे 2 आंसर्स मिलेंगे। तो आपको डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट कर दिए जाएंगे। उस क्वेश्चंस को आप लिख कर उसका मॉडल आंसर आप चेक कर सकते हैं। जो भी मॉडल आंसर हम देंगे उसका डिटेल में एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि एम्बिशन इज़ द पाथ टू सक्सेस, परसिस्टेंस इज़ द व्हीकल यू अराइव इन। तो हमें रुकना नहीं है। जो भी एम्बिशन हमने रखा है उसको अगर पाना है तो परसिस्टेंस, हार्ड वर्क, टाइम मैनेजमेंट, इस सब की बहुत इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में है। तो अगर आप किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में हमें अपने चैनल में ज्वाइन कर लीजिए या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपका फीडबैक, आपके थॉट्स ज़रूर सुनना चाहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।